बिटकॉइन हो गया क्रैश और 4 लाख ट्रेडर्स हो गए आउट ऑफ कैश। जी हां, ये बिटकॉइन जो है ना, लोगों की रातों की नींदें उड़ाने में लगा हुआ है। अरे जो दे धनादन गिर रहा है। $1,26,000 के प्राइस के पास जाने के बाद आज ये गिर के 80,000 के आसपास आ चुका था। अब रिसेंटली थोड़ी सी रैली हुई और 86,000 के आसपास आ चुका है, पर बहुत मैसिव फॉल हुआ है। तो गाइस, बिटकॉइन ने अब अपनी वॉलेटिलिटी तो दिखा दी है। मैं हमेशा कहता रहता हूं, ये वो एसेट क्लास है जो आपकी थाली में गुलाब जामुन की तरह होना चाहिए, यानी एक आधा पीस, मतलब टोटल इन्वेस्टमेंट का 5 से 10%, उससे ऊपर नहीं। और आज ये साबित हो गया कि क्यों ये सिर्फ 5 से 10% होना चाहिए, बिकॉज ये हाईली वॉलेटाइल एसेट क्लास है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे वो 5 कारण जिनकी वजह से बिटकॉइन इतना बुरी तरह गिरा है। सेकंड, हम समझेंगे पास्ट के जो करेक्शंस थे वो कितने थे, कितने परसेंटेज थे। थर्ड, मैं आपको बताऊंगा कि बिटकॉइन 25% गिरने के बावजूद भी मेरे पोर्टफोलियो में बिटकॉइन सिर्फ 4 या 5% ही गिरा है। तो ऐसा क्या मैजिक किया है जिस वजह से मेरा पोर्टफोलियो तो सिर्फ 4% डाउन है, पर बिटकॉइन 25% से ज्यादा डाउन है। और फाइनली, आपको एज एन इन्वेस्टर ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। तो सिट बैक एंड रिलैक्स, पूरा समझिए बिटकॉइन को। इस वीडियो के बाद आपको क्लैरिटी आ जाएगी कि क्या कारण थे, क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए। उसके बाद आपके मन में कोई क्वेश्चंस नहीं बचेंगे। पर हाँ, आगे जाने से पहले अभी भी आप में से सिर्फ 25% लोगों ने ही चैनल को सब्सक्राइब किया है, तो भाई फटाफट सब्सक्राइब का बटन दबा दो ताकि मैं ऐसी अमेजिंग वीडियोस आप तक लेके आ सकूं। ओके, आइए समझते हैं कि क्या मेजर कारण थे जिस वजह से बिटकॉइन इतना बुरी तरह क्रैश किया है। ये एक आर्टिकल है, उसको पढ़ लेते हैं। यहां पे सबसे पहला जो पॉइंट बताया गया है कि यूएस का जो जॉब्स डेटा है उसने रेट कट की होप किल कर दी है। तो ये आर्टिकल पकड़ते हैं, या रॉयटर्स मेंशन कर रहा है कि यूएस पोस्ट सॉलिड जॉब ग्रोथ इन सितंबर बट अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइजेस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है जॉब ग्रोथ जो है बहुत अच्छी हो रही है, और जॉब ग्रोथ जब बहुत अच्छी होती है ना, तो उस टाइम पे जो रेट कट्स हैं उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाती है। इसी आर्टिकल में आप आगे देखेंगे, द अपसाइड सरप्राइज इन द रिपोर्ट इज पॉजिटिव, यानी कि जॉब ग्रोथ बहुत अच्छी बात है, बट इट लाइकली डैम्पन्स द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ रेट कट इन दिसंबर, यानी कि इसकी वजह से दिसंबर में जो रेट कट होना था उसके प्रोस्पेक्ट्स कम हो जाते हैं। अब दोस्तों, रेट कट क्या होता है? रेट कट ये होता है कि यूएस फेडरल रिजर्व बोलता है कि भाई हमारे को जो इंटर बैंकिंग रेट है, यानी कि ब्याज दर जो है जिससे लोग आगे जाके होम लोन लेंगे, कार लोन लेंगे, वो कम करनी है। जब ये कम होता है तो निवेशक जिन्होंने बैंक में डिपॉजिट रखा होता है उनको कम ब्याज मिलता है, और वो अपना पैसा मूव करते हैं रिस्की एसेट्स की तरफ। और रिस्की एसेट का किंग कौन है? बिटकॉइन। तो यानी कि अगर अब रेट कट नहीं हुआ तो लोग अपना पैसा नहीं मूव करेंगे, और अगर लोग अपना पैसा नहीं मूव करेंगे तो बिटकॉइन की डिमांड गिर जाएगी, और बिटकॉइन की डिमांड गिरेगी तो क्या होगा? बिटकॉइन का प्राइस गिर जाएगा। और यही न्यूज ने, सिर्फ इस न्यूज ने जो है बहुत बड़ा आतंक मचा दिया। पर एक लौता कारण नहीं था, और भी बहुत सारे कारण थे जिसको आगे समझते हैं। दूसरा बड़ा कारण है कि ईटीएफ से बहुत सारे लोगों ने पैसा खींचना चालू कर दिया है। ये जो ब्लैक रॉक है उसमें से ही $523 मिलियन का आउटफ्लो हुआ है। टोटल $3 बिलियन का आउटफ्लो हुआ है, जिसमें से अकेले ब्लैक रॉक में $523 मिलियन का हुआ है। इतना बड़ा नंबर हुआ है। तो अब जब इतना बड़ा आउटफ्लो होता है तो ऑटोमेटिकली, जब इतना बड़ा आउटफ्लो होगा तो ईटीएफ की भी जो होल्डिंग है उसको कम करनी पड़ेगी, और जब ईटीएफ को अपनी होल्डिंग कम करनी पड़ेगी तो उसको भी बिटकॉइन बेचना पड़ेगा। और जब उसने बिटकॉइन बेचा तो धड़ाम ते धुड़ूम अचानक से बिटकॉइन बहुत मैसिवली गिर गया। तो ये दूसरा बड़ा कारण था जिस वजह से बिटकॉइन गिरा है। ओके, अब आते हैं टेक्निकल कारण पे, और टेक्निकल कारण ये कहता है कि डेथ क्रॉस ट्रिगर हो गया था। अब ये डेथ क्रॉस क्या होता है? अगर आप टेक्निकल एनालिसिस समझते हैं तो उसमें बताया जाता है कि कैसे एक 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये जो टर्म्स हैं ये यूज होते हैं टेक्निकल में। यानी कि पिछले 200 दिन का जो बिटकॉइन का रेट है उसका एक मूविंग एवरेज निकाला जाता है, और एक 50 दिन का निकाला जाता है। जिस टाइम पे 50 दिन का मूविंग एवरेज 200 दिन से नीचे चला जाता है उसको डेथ क्रॉस कहा जाता है। तो आइए देखते हैं क्या ये डेथ क्रॉस बना था। अब मैं आपको एक्चुअल लाइव दिखाऊंगा। तो आइए डेथ क्रॉस को एक्चुअल चार्ट पे देखते हैं। ओके, तो ये आप आपके सामने देख सकते हैं, ये बीटीसी यूएसडी का चार्ट है, और उसमें हमने डेली चार्ट बना दिया है। और ये जो रेड लाइन है ये 200 डे मूविंग एवरेज है, ठीक है, और ये ब्लू लाइन जो है ये 50 डे मूविंग एवरेज है। अब आप देखिए कि इतने टाइम से, इतने सालों से, ये देखिए 2024, हर पॉइंट पे आप देखेंगे कि जो ये ब्लू लाइन है ये रेड लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो रेड लाइन क्या है? 200 डे मूविंग एवरेज है, और 50 डे जो है ब्लू लाइन जो है वो 50 डे मूविंग एवरेज है। तो ये जो ब्लू लाइन है वो रेड लाइन से हमेशा से ऊपर चलती आ रही है, बहुत समय से ऊपर चलती आ रही है। ये कुछ पॉइंट्स थे जहां पे दोनों मर्ज हो गई थी, पर उसके बावजूद भी ये हमेशा ऊपर ही चलती है। पर अब क्या हुआ? ये वाले पॉइंट पे आके इसने टप्पा खा लिया था। टप्पा खा लिया था मतलब ये रिवर्स हो गई थी, पर यहां पे अब ये रिवर्स नहीं हो पाई। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है कि ये जो ब्लू लाइन है उसने रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है, और इसी को डेथ क्रॉस फॉर्मेशन कहते हैं। जब एक 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 200 दिन के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे आ जाती है। अब यहां पे दूसरा इंडिकेटर है जो हैवी दिखाता है कि अचानक से मोमेंटम कम हुआ है, वो है
RSI। यहां पे आप देख सकते हैं कि RSI जो है वो डेली बेसिस पे 40 से नीचे है, और अगर हम वीकली बेसिस पे देखें, लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देखें तो भी वो 40 से नीचे है, मंथली बेसिस पे देखें तो वो अभी 40 टू 60 की रेंज में है। तो ये भी हमें बताता है कि जो डेली और वीकली बेसिस पे है, बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्रेशर है बिटकॉइन के ऊपर। तो यहां आपको दिख गया है कि बिटकॉइन की मूवमेंट क्या हुई है। टेक्निकली ये समझे कि यहां पे $1,26,000 के आसपास इसने अपना हाई बनाया था। ये इसका पहला सपोर्ट था। सब लोग बोल रहे थे पहला सपोर्ट है कितना, $1,08,000 का, खटक से टूट गया, वो टूटा। उसके बाद ये इसका सपोर्ट था अगला। तो जो अगला सपोर्ट था वो 99,000 का था, और अब अगला सपोर्ट ये वाला पॉइंट था। ठीक है, तो लकीली अभी तक वो ये वाले पॉइंट पे नहीं आया, $76,000 पे। और यही इस आर्टिकल पे मेंशन है कि भाई $74,000 का जो लेवल है वो बहुत क्रूशियल है वॉच आउट करने के लिए, क्योंकि ये पैनिक जोन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस पॉइंट पे आके सारे सपोर्ट्स टूट चुके होंगे, जितने सपोर्ट्स बिटकॉइन के हैं वो टूट चुके होंगे। इसीलिए लोग डरे हुए हैं कि भाई ये लेवल अगर क्रॉस हो गया $76,000-$75,000 का, तो उस पॉइंट पे आके पैनिक मच सकता है। अभी जो बॉटम मार के आया है वो 80,452 है, यानी 80,000 के लेवल को इसने ब्रीच नहीं किया है। अब इसी के साथ साथ समझ लीजिए कि बिटकॉइन की जो ट्रेडिंग होती है ना, उसमें दो एसेंशियल एलिमेंट्स है। एक तो वो 24 आवर ओपन एक्सचेंज है, यानी कि 24 घंटे ट्रेडिंग होती है। दूसरा, इसमें हैवी लेवरेज मिलता है। और इसमें जब इस तरह का फॉल होता है या अचानक से बहुत तेजी से राइज होता है, तो एक टर्म यूज होता है लिक्विडेशन। लिक्विडेशन का मतलब होता है जो बिटकॉइन में ट्रेड कर रहे हैं या जो क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हैं, ऐसे लोग जो है लेवरेज लेते हैं। और जब वो लेवरेज लेते हैं, उन्होंने समझे $1,000 डाला है और उससे $10,000, $20,000, $30,000 का ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि 100x तक लेवरेज है, वो तो $1,00,000 तक का ट्रेड कर सकते हैं। अब आप समझिए किसी ने 50x लेवरेज लिया, तो उसने $50,000 का ट्रेड लिया है। सिर्फ 2% का बिटकॉइन का मूवमेंट उनका पूरा पैसा खत्म कर सकता है। और इसी चक्कर में आज 4 लाख से ज्यादा ट्रेडर वाइप आउट हो गए। ये आर्टिकल में देखिए लिखा हुआ है $2 बिलियन लिक्विडेट हो गया है, जिसमें 4,06,090 के आसपास ट्रेडर्स जो हैं वो टोटली लिक्विडेट हो गए, यानी जो उनके पास अकाउंट में पैसा पड़ा था सब साफ हो गया है। और इसीलिए जो है क्रिप्टो में ट्रेडिंग बहुत ही डेंजरस होती है, रिस्की होती है। और मैं हमेशा कहता हूं उतना ही पैसा डालिए जो आप खो सकते हैं, और पहले उसको सीखिए। और सीखने के लिए आपको राइट प्लेटफॉर्म और राइट कम्युनिटी को ज्वाइन करना चाहिए। तो अगर आप भी सीखना चाहते हैं और अपनी ट्रेडिंग जर्नी चालू करना चाहते हैं, तो CoinDCX के माध्यम से कर सकते हैं। ये FIU रजिस्टर्ड एक्सचेंज है, और इसमें आज इंडिया में 2 करोड़ से ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं। ये एक्सचेंज टोटली सिक्योर है, और इसके पास $50 मिलियन से ज्यादा इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड है, यानी कि कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो उसमें से पैसा वो आपको दे सकते हैं। इस पे हर तरह की करेंसी को आप ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन, इथेरियम और बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी इस पे अवेलेबल होंगे। अगर आपने अभी तक जर्नी चालू नहीं की है ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की, तो फटाफट CoinDCX को डाउनलोड कर लीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, और QR कोड आपके सामने फ्लैश कर रहा है। और उसी के साथ साथ, क्योंकि आपको अभी क्रिप्टो के बारे में नॉलेज नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, तो एक कम्युनिटी ग्रुप है टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट ग्रुप है, ₹1 नहीं लगेगा। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक देख सकते हैं, उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, या फिर QR कोड आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा है, उसके थ्रू ज्वाइन कर लीजिए। और वहां पे जाके सीखिए कि ट्रेडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि वहां पे एक्सपर्ट्स और कम्युनिटी ही एक दूसरे को सिखा रही है। तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि पहले महीने की ब्रोकरेज पे आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप इस लिंक से ज्वाइन करेंगे। ओके, तो आइए वापस आते हैं और देखते हैं कि क्या अभी माहौल चल रहा है। माहौल में गर्मी है, सर्दी है, ठंडी है, क्या चल रहा है। यहां आप देख सकते हैं फियर और ग्रीड इंडेक्स पे इस टाइम पे ये एक्सट्रीम फियर की तरफ चल रहा है मामला। 10 चल रहा है, पीछे तो ये 6 तक गिर गया था, यानी और भी ज्यादा लोगों को फियर आ रहा था, पर इस टाइम पे ये 10 हो चुका है, क्योंकि थोड़ा मार्केट ने रिवाइव किया है। अगर आप यहां भी देखें तो मार्केट ने थोड़ा सा उछाल दिया है, जो इसने बॉटम बनाया था उससे ऑलरेडी ये करीबन 6 से 7% ऊपर है। ठीक है, तो यानी कि थोड़ा सा रिकवरी हुई है, बट आपको पता है क्रिप्टो बहुत वॉलेटाइल एसेट क्लास है। अब इसी के साथ साथ एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि क्या हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करेगी कि नहीं करेगी। देखिए, हिस्ट्री में बिटकॉइन को समझना बहुत जरूरी है। ऐसे कई इवेंट्स हुए हैं जब बिटकॉइन 70-80% भी नीचे गया है। आइए चेक करते हैं। ये बिटकॉइन का चार्ट है मंथली बेसिस पे, और यहां पे हम कुछ टाइम जोन्स को कवर करते हैं। सबसे पहले इस वाले टाइम जोन को कवर करते हैं। ठीक है, सबसे पहले इस वाले टाइम जोन को कवर करते हैं 2018। अगर हम यहां पे देखें कि जो इसने हाई बनाया था, उससे जो अपना इसने लो बनाया बाद में, ठीक है, यहां तक गया लो बनाया, और उसके बाद जब रिकवरी करी तो बिटकॉइन 84% गिरा था। कितना? 84% गिरा था। ठीक है, उसके बाद अचानक से ये फ्लैट रहा, फिर ये ऊपर गया, फिर ये वापस नीचे गया, फिर वापस ऊपर गया, और फिर सेकेंड टाइम यहां पे इसका मैसिव क्रैश आया 2021 में। और ये वन ऑफ द बिगेस्ट क्रैशेस था इन टर्म्स ऑफ टोटल डॉलर वैल्यू, क्योंकि तब तक बिटकॉइन $64,000 जा चुका था। तो यहां आप देख सकते हैं जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था इसका, यहां तक बिटकॉइन ने 73% का लॉस किया था। तो सबसे पहले 84% का लॉस किया था, फिर 73% का लॉस किया था, फिर मार्केट वापस ऊपर गई, और यहां पे हमने अब अगली बार यहां पे हमने देखा Jan 2025 के आसपास एक लॉस और हुआ था, पर वो इतना बड़ा नहीं था, वो था करीबन
वो था करीबन करीबन 32% का। तो यानी कि अभी इसी साल जो है 32% का एक झटका बिटकॉइन हमें दे चुका है। अब आप बोलोगे सर 32% बड़ा नहीं था बोल रहे हो, 32% तो बहुत बड़ा होता है। 32% ना बिटकॉइन के संदर्भ में बड़ा नहीं होता, यहां ना 75-80% भी ये नीचे जाता है और उसके बाद रिकवर भी कर जाता है, इसीलिए इसमें टिके रहना पड़ता है। अभी मैं एंड में दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैंने अपने आप को इससे इम्यून रखा कि जो बिटकॉइन 28-29% गिरा, मेरा पोर्टफोलियो में सिर्फ 4% गिरा, दिखाऊंगा, डोंट वरी। और अब जो है हम देख सकते हैं कि जो इसका टॉप पॉइंट था उससे जो इस टाइम पे ये नीचे चल रहा है, ये 32% के आसपास ही चल रहा है। तो क्या ये इसके गिरने का एंड हो सकता है? नहीं, हिस्टोरिकली ये प्रूवन है कि 75% तक का भी इसने गिरावट दिखाई है, तो ये हो सकता है और भी नीचे चला जाए, इसका कोई भरोसा नहीं। तो अब इसको ट्रेड कैसे करना चाहिए, इसमें इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, वो मैं आपको बताता हूं और मैं अपना लाइव एग्जांपल आपको दिखाऊंगा यहां पे। अब आप यहां मेरे पोर्टफोलियो में देख सकते हैं इथीरियम और इथीरियम -4.75 है और बिटकॉइन -3.5 है। अरे भाई, मेरा तो 33% बिटकॉइन नीचे गया, तो मेरा पोर्टफोलियो सिर्फ ये 4% के आसपास क्यों नेगेटिव हुआ? ये लाइव चल रहा है इसलिए थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है, तो सिर्फ 4% क्यों गया? आइए उसको समझने के लिए आपको मेरे परचेजेस देखने होंगे। यहां आप देख सकते हैं कि मैं हर बार इसमें एक छोटी सी SIP कर रहा हूं। आउट ऑफ SIP मैंने ये दो जो थे ना, ये मैंने 2 परचेजेस किए हैं। कब कब किए हैं? 18 नवंबर को किया है और 21 नवंबर को किया है। इस टाइम पे मैक्सिमम फॉल हो गया था बिटकॉइन। 18th को एक बार बहुत फॉल हुआ और फिर 21st को फॉल हुआ। इससे क्या हुआ, जब मैंने इन टाइम्स पे खरीदा ना, तो अचानक से मेरी जो एवरेज बाइंग थी वो कम हो गई, और क्योंकि मेरी एवरेज बाइंग कम हो गई तो अभी मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 4% का लॉस दिख रहा है। तो गाइस, जब भी आप बिटकॉइन जैसे, इथीरियम जैसे डेडली इंस्ट्रूमेंट्स को ट्रेड कर रहे हो, तो एक चीज याद रखना कि यहां आप तभी विनर बनोगे जब आप सिप ऑन डिप करोगे। यानी कि सिप तो करते रहो, SIP चलती रहेगी, और CoinDCX के प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत आराम से SIP कर सकते हो। मैं नीचे लिंक में बता देता हूं एक वीडियो जिसको आप देख के बिटकॉइन में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। बट जो ये सिप ऑन डिप है, जब अचानक से 10-15% का आपको फॉल मिल जाए, तो उस टाइम पे अगर आप थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा डाल देते हैं, जो वही आपके पास उस टाइम अवेलेबल है, जितने से आप रिस्क ले सकते हैं, तो आपको लॉन्ग टर्म में ही अच्छा रिटर्न मिलेगा। अब आप समझिए, मेरी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 84,66,000 है। इसका मतलब क्या है कि $1,00,000 से भी कम है, $97,000-98,000 के आसपास मेरी एवरेज बाइंग है। तो यानी ये कल को वापस अगर $1,26,000 पहुंच जाता है, चाहे 1 साल में पहुंचे चाहे 2 साल में पहुंचे, फिर भी मुझे 30% के आसपास का प्रॉफिट होगा। और अगर 2 साल में भी 30% का प्रॉफिट हुआ तो मेरा CAGR 14% से ज्यादा हो जाता है। और अगर एक फॉल और दे दिया इसने 10-15% का, तो मैं फर्दर बाय कर लूंगा, मेरी एवरेज और कम हो जाएगी, और जब ये वापस अपने 126 के लेवल पे जाएगा, चाहे वो 2-3 साल बाद जाए, फिर भी मुझे वो CAGR टर्म्स में, यानी कि कंपाउंडेड ग्रोथ टर्म्स पे 15 से 16% का रिटर्न दे सकता है। दोस्तों, इस तरीके से क्रिप्टो को प्ले कीजिए। ऐसे मत प्ले कीजिए कि भाई पूरा पैसा इसमें डाल दिया और 100x लेवरेज के साथ ट्रेड कर रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं करना। आपको क्रिप्टो सीखना है, SIP करनी है, SIP के माध्यम से ग्रो करना है। जब बड़ा डिप आए तो थोड़े वैल्यू, अगर आपके पास पैसे बढ़े तो और डाल देना है, और अपने पोर्टफोलियो को रोबस्टली बिल्ड करना है, और एक 10 साल का, 8-10 साल का व्यू लेके चलना है। अगर आप सिर्फ 6 महीने 12 महीने के लिए आए हो तो ये मार्केट्स आपके लिए नहीं है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट का 20-25% से ज्यादा इस पर डाल रहे हो तो ये बहुत गलत है। और अगर आप 5x लेवरेज से ज्यादा ट्रेड कर रहे हो शुरुआत करने के लिए, तो वो भी बहुत गलत है। हम एक्सपीरियंस ट्रेडर्स को भी कहते हैं कि आपको 10x लेवरेज से ऊपर नहीं ट्रेड करना चाहिए। आप अगर स्टार्ट ही कर रहे हो तो मैं तो कहूंगा 2x 3x लेवरेज से स्टार्ट करो, थोड़ा मुनाफा बनाना तो सीखो, उसके बाद ही ये सब होगा। और सीखोगे कैसे? आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो बिल्कुल फ्री में, लिंक डिस्क्रिप्शन में, और यहां पे QR कोड फ्लैश्ड है। तो गाइज, ये था आज का पूरा रीजनिंग कि क्यों जो है बिटकॉइन इतना बुरी तरह गिरा है। आगे क्या हो सकता है? आगे बिटकॉइन और भी गिर सकता है, क्योंकि हिस्टोरिकली बिटकॉइन ने दिखाया है 35-36% पे रुकता नहीं, 70-80% तक जाने की उसकी क्षमता है गिरने में। बहुत गिर सकता है, पर बहुत चढ़ भी सकता है। तो आपको क्या करना है? SIP चालू रखिए, जब डिप आए जो पैसा डाल सकते हैं सिप ऑन डिप करते रहिए, ताकि इवन आउट होता रहे। और सिप ऑन डिप तब मत करना जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कर रहे हो, उसमें तो बहुत लॉस हो सकता है। सिर्फ स्पॉट मार्केट में आपको सिप ऑन डिप करना है, और कहीं आपको सिप ऑन डिप नहीं करना। और इसी तरीके से अपने क्रिप्टो पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहना, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक 8 से 10 साल में एक अच्छा CAGR निकाल सको। तो गाइस, आपको वीडियो कैसी लगी मुझे जरूर बताना। अगर पसंद आई है तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस भेज देना और बताना कि किस चीज पे मैं फर्दर वीडियो बनाऊं, ताकि मैं आपको इसी तरह क्रिप्टो में हेल्प करता रहूं। डरिए नहीं, टेंशन मत लीजिए, इन्वेस्टमेंट का छोटा सा पार्ट डालिए, सिप करिए, सिप ऑन डिप कीजिए। फ्यूचर्स मार्केट में 5x से ज्यादा 10x से ज्यादा लेवरेज मत रखिए, स्पॉट मार्केट सिप ऑन डिप करते रहिए, और लंबे समय के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाइए। डेफिनेटली आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स बन सकते हैं। सो दिस इज संजय कतुरिया साइनिंग ऑफ, टिल द नेक्स्ट वीडियो, इट इज जय हिंद, जय भारत।